Today's topic is holozoic nutrition. So here, holozoic nutrition means nutrition in human beings. So first of all, in nutrition of human beings, ingestion takes place. What is ingestion? Organ for ingestion is mouth. सबसे पहले इंजेक्शन का जो ऑर्गन है जिससे इंजेक्शन हो पाता है वो है माउथ. माउथ किससे गार्डेड है? माउथ को कौन प्रोटेक्ट करता है? वो है लिप्स. जैसे ही हम खाना खाते हैं, टीथ ब्रेक्स इन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. जो हमारे दांत होते हैं वो उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं. टंग मिक्स टर्न फूड विद सलाइवा. जो भी सेलिवरी अमाइलेज होता है उसको उसके साथ मिक्स कर देते हैं जो भी फूड होता है. फिर आगे बताते हैं कि सेलिवरी ग्लैंड के बारे में. सेलिवरी ग्लैंड, इट इज़ अ ग्लैंड विच रिलीजेज सलाइवा. एक ऐसा ग्लैंड है जो सलाइवा को रिलीज़ करता है और इस सलाइवा को एक एंजाइम कहते हैं और वो एंजाइम कौन सा होता है? सेलिवरी अमाइलेज. हेयर द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ जो सलाइवरी अमाइलेज है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को. सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा सलाइवा होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड, तो आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बकल कैविटी क्या होती है. बकल कैविटी वो कैविटी होती है जहाँ पे हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होता है. बेसिकली हमारा माउथ, जहाँ तक आप अपनी टंग को अपने माउथ में मूव करवा सकते हैं वो जो पार्ट होता है वो होता है बकल कैविटी. सो नेक्स्ट इज़ आफ्टर मिक्सिंग विद सलाइवा. जब जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और जो वो फूड होता है वो टीथ के द्वारा ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो उसे बोलस कहते हैं. और बोलस वो फॉर्म होती है फूड की जो कि रेडी टू स्वेलो होती है, जिसे हम निगल सकते हैं. सो ये तो हो गया इंजेक्शन. अब न्यूट्रिशन में ही एक प्रोसेस है डाइजेशन. सो डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन के भी कुछ पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ओसोफेगस इन डाइजेशन. ओसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. ओसोफेगस शोड रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन. जो ओसोफेगस होती है वो रिदमिक मूवमेंट्स दिखाती है. पहले कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, जिसको हम पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं. और जिस प्रोसेस से हमारा जो फूड है वो ओसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू नीचे, मतलब उससे पास होकर नीचे जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस. और हम फूड पाइप के थ्रू अपनी फूड को आगे फर्दर प्रोसेस होने के लिए भेज सकते हैं. किसकी वजह से? पेरिस्टालसिस की वजह से. सो इसके बाद ओसोफेगस और फूड पाइप के बाद फूड हमारा कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में. सो अब बारी आती है डाइजेशन इन स्टमक. सो स्टमक में बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं. इनमें से 3 टाइप्स हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा स्टमक होता है वो सिक्रीट क्या करता है? HCl सिक्रीट करता है. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे फूड में जो जर्म्स होते हैं उनको मारने में हेल्प करता है. बट ये सब देख के आप ये मत सोचिएगा कि कितना भी जर्म्स वाला फूड हम खा सकते हैं. ये एक लिमिट में ही जर्म्स किल कर सकता है. नेक्स्ट इज़ एक्टिवेट्स एंजाइम पेप्सिन. अब हम इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि ये एक्टिवेट करता कैसे है. सो नेक्स्ट सिक्रीशन इज़ एंजाइम पेप्सिन. सो ये जो पेप्सिन होती है ना, ये एक्टिव होने के बाद इसे हम पेप्सिन कहते हैं. उससे पहले जब ये इनएक्टिव होती है तो हम इसे कहते हैं पेप्सिनोजन. क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन कहते हैं. और जब इसको HCl एक्टिव कर देता है तो ये पेप्सिन बन जाता है. और ये पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट. नेक्स्ट इज़ देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ बाइल जूस. जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बीच का एक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है, जो कि पेनक्रियाज का जो सारे एंजाइम्स होते हैं ना उन्हें एक्टिवेट कर देता है. वो बाइल जूस जो होता है वो इसलिए सिक्रीट होता है ताकि जो पेनक्रियाज के एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएं. क्या एक्टिवेट हो जाएं? पेनक्रियाज के एंजाइम्स. नेक्स्ट थर्ड इज़ म्यूकस. सो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो स्टमक होता है वो क्या क्या सिक्रीट करता है. हमने पढ़ा HCl, एंजाइम पेप्सिन, और अब बारी आती है म्यूकस की. सो ये कौन सिक्रीट करता है? गॉबलेट सेल्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय गॉबलेट सेल्स. इट इज़ slimy substance that helps to prevent innermost lining of stomach from excessive secretion of HCl. सो म्यूकस का क्या करता है ना, एक मीडियम बन जाता है स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसके एसिड के बीच में. एसिड कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो ये जो एसिड है हमारे स्टमक को हम पहुंचा सकता है, लेकिन म्यूकस क्या करता है? उसे प्रिवेंट कर देता है. हमारी स्टमक की इनरमोस्ट लाइनिंग को HCl से बचा लेता है और इसीलिए ये एसिडिटी को भी रेगुलेट कर लेता है. अब बारी आती है कि फूड और ज़्यादा फर्दर आगे बढ़े. सो स्टमक से ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एज सुन एज फूड रीचेज टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिसीव्स सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड्स. जैसे ही जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो ये सिक्रीशन रिसीव करता है किसका? 2 ग्लैंड्स का. और 2 ग्लैंड्स कौन से हैं? एक तो लीवर है और एक है पेनक्रियाज. सो लीवर, एक फैक्ट है कि लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में.
लीवर क्या रिलीज़ करता है? बाइल जूस, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक तो ये लार्जेस्ट होता है और एक ये रिलीज़ करता है बाइल जूस को, जो कि गल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, बट टेम्पररी टाइप से ये स्टोर होता है किसमें? गोल ब्लैडर में। फिर बारी आती है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, लार्ज फैट पार्टिकल्स इन फूड ब्रेक्स डाउन इन स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। जो लार्ज फैट पार्टिकल्स होते हैं हमारे फूड में, वो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है उनका इस बाइल जूस की वजह से। और ये इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। याद रखिएगा, फैट के पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज फैट पार्टिकल्स स्मॉलर फैट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। सो जो लीवर था वो बाइल जूस सिक्रीट करता था, और जो पेनक्रियाज है वो 3 एंजाइम्स सिक्रीट करता है। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एंजाइम पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज। सो अब देखते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या डाइजेस्ट करते हैं। सो जो ये अमाइलेज है ये तो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि सेलिवरी अमाइलेज जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। तो दोनों तरह के अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन्स करता है, और ट्रिप्सिन के साथ जो पेप्सिन होता है वो भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट इज लाइपेज। जो लाइपेज होता है वो फैट डाइजेस्ट करता है। अब बात आती है इंटेस्टाइन जो सिक्रीट करती है एंजाइम्स उनकी। सो इंटेस्टाइन भी 3 टाइप्स के एंजाइम सिक्रीट करती है। इंटेस्टिनल अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए है, इंटेस्टिनल प्रोटीज जो कि प्रोटीन के लिए है, और इंटेस्टिनल लाइपेज जो कि फैट के लिए है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आ जाती है न्यूट्रिशन में डाइजेशन के बाद, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन। सो अब्जॉर्प्शन, लेट्स सी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। Maximum word is most important here. Maximum absorption of food takes place in jejunum and ileum region of intestine. So there are 3 regions in small intestine: duodenum, jejunum और ileum. तो ये जो 3 रीजन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो फूड अब्जॉर्प्शन होती है वो इन 2 पार्ट्स में होती है, और सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो होता है वो होता है डिओडेनम में। These 2 regions of small intestine have large number of finger-like projections called microvilli. सो जो ये 2 होती है ना, ये जेजुनम और इलियम, ये इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होती है, तो इनमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम माइक्रोविली कहते हैं। माइक्रोविली आर अरेंज्ड इन कोइल्ड पैटर्न टू मैक्सिमाइज द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन। जो ये माइक्रोविली होती है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये किस पैटर्न में होती है? ये कोइल्ड पैटर्न में होती है, ताकि जो अब्जॉर्प्शन की जो साइट है वो मैक्सिमाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। विली आर सप्लाइड विद लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, अब्जॉर्ब्ड फूड गेट डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड। जो विली होती हैं वो क्या होता है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है उनमें, ताकि जो भी अब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड में जल्दी से जल्दी डिफ्यूज़ हो सके। अब यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये है माइक्रोविली, और इनके अंदर मैक्सिमम सप्लाई है ब्लड वेसल्स की, ताकि जो फूड है उसका अब्जॉर्प्शन हुआ है वो जल्दी से जल्दी डिफ्यूज़ हो सके किसमें? ब्लड में। और इसे हम क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल एपिथेलियम। नाउ द वर्क ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कम्स, द फूड now finally comes into the large intestine. This is a diagram of large intestine. See, colon, it is the site of maximum water absorption. colon कहाँ है? ये है colon, जो भी ये पार्ट होता है, ये किस चीज़ का साइट होता है? मतलब यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम वाटर ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? कोलोन में होती है। मैक्सिमम वाटर ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? कोलोन में। इट प्रिपेयर्स अनडाइजेस्टेड फूड फॉर इजेशन। ये कैसा फूड प्रिपेयर करता है? ऐसा फूड जो कि बिल्कुल बाई प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, और जो रेडी है इजेशन के लिए। रेक्टम, नाउ रेक्टम इज दिस पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम. It is temporarily storage site for undigested food. As rectum gets completely filled, signals are sent to CNS, central nervous system, for its expulsion. रेक्टम जो ये पार्ट होता है ये टेम्परली स्टोरेज पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जहाँ पे जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होता है, वहाँ स्टोर किया जा सके। और जैसे ही ये पूरा फिल हो जाता है तो हमारे ब्रेन को मैसेजेस पहुँचाए जाते हैं, सिग्नल्स पहुँचाए जाते हैं इसके एक्सपल्शन के लिए, इसके एग्जिट के लिए। एक्सपल्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू एनस. एसिमिलेशन. Assimilation is the process of utilizing the energy stored in digested food for various cellular functioning. So ये सब तो हमने देखा अभी तक कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कैसे एक्सपल्शन करता है। अब जो डाइजेस्ट फूड हो गया है उसको अगर हम एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज इजेशन. एक्सपल्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू एनस. प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. सो जो हमने ऊपर पढ़ा था
कि एक्सपल्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू एनस। इस जो ये पूरी प्रोसेस हो रही है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इजेशन। सो यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन खत्म होता है। होप यू लाइक इट।